मोक्ष यानी जीव का ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाना। मोक्ष की अवस्था में जीव अपने यथार्थ रूप को पहचान जाता है और ब्रह्म से उसका एकाकार हो जाता है। कठोपनिषद कहता है, जिस समय संपूर्ण कामनाएं समाप्त हो जाती हैं उस समय मर्त अमर हो जाता है। वह इसी शरीर में ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। बृहदारण्यक में कहा गया है, ब्रह्म विद ब्रह्मैव भवत, अर्थात जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म हो जाता है। न्याय दर्शन कहता है, आत्मा का शरीर और इंद्रियों से मुक्त हो जाना मोक्ष है। सांख्य कहता है, आत्मा को अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लेना ही मोक्ष है। मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, हमारे शास्त्र इससे भरे पड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार सौरभ और स्वागत है आपका मेरे चैनल सौरभ अज्ञानी पर। हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले फिर आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कुंभ का मेला चल रहा है, तमाम तरह के बयानात आ रहे हैं, लेकिन अभी 29 तारीख को एक दुर्घटना घटी जिसमें तमाम लोग मारे गए, घायल हुए और उसके बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बयान आता है कि जो लोग गंगा तट पर मरे हैं वह मरे नहीं हैं, मोक्ष प्राप्त किए हैं। मोक्ष को इस तरह बता देना और हमारा मान लेना यह आश्चर्यजनक है। अगले दिन व्हाट्सएप में एक मैसेज आता है जिसमें कहा जाता है कि जब हम अपने घर में एक छोटा सा आयोजन सफलतापूर्वक कराना चाहते हैं तो हमारी हवा निकल जाती है, और कुंभ तो बहुत बड़ा आयोजन था। अगले दिन मैंने देखा कुछ दोस्तों ने भी इसे अपने स्टेटस में लगाया। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने इस स्टेटस को लगाया या पसंद किया उनके परिवार का एक भी सदस्य ना ही इस भगदड़ में मारा गया होगा, ना ही घायल हुआ होगा और ना ही लापता हुआ होगा। जरा सोचिए कि हम कितने असंवेदनशील हो गए हैं कि हमें जब तक अपने ऊपर कोई वज्रपात ना हो दूसरों की पीड़ा समझ ही नहीं आती। मैं कहता हूं कि हम जब अपने घर में एक छोटा सा आयोजन करते हैं और दाल में नमक जरा सी कम रह जाती है या ज़्यादा हो जाती है तो मेरे ही रिश्तेदार उसका मजा लेने में पीछे नहीं हटते। तो इतना बड़ा आयोजन हजारों करोड़ रुपया लगाकर अगर सरकार ने आयोजित करवाया है तो उसकी आलोचना क्यों नहीं होनी चाहिए? उसका कारण क्या है? मुझे यह बात गले नहीं उतरती। सनातन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यह आपको वैश्विक धर्म की शिक्षा देता है, यह आपको विश्व बंधु बनने की शिक्षा देता है। हमारे धर्म में कहा गया है कि धारयत इति धर्म, अर्थात जो धारण किया जा सके वही धर्म है। लेकिन अब समस्या यह आती है कि धारण क्या किया जाए। तो उसके लिए भी हमारे शास्त्र उत्तर देते हैं। कहते हैं, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इसका अर्थ यह हुआ, धृति अर्थात धैर्य, जो कि हम लोग काफ़ी हद तक खो चुके हैं। मैं अक्सर इस बात पर अपने मित्रों से चर्चा करता हूँ कि मोबाइल आने के बाद भारतीयों ने, मैं दुनिया में तो नहीं जाता नहीं जानता, लेकिन भारतीयों ने, जिस समाज में मैं हूँ, धैर्य ही सबसे ज़्यादा खोया है। 2 मिनट के लिए फ़ोन बंद हो जाए तो घर वाले परेशान, एक दिन फ़ोन नहीं लगे तो यार दोस्त परेशान। मोबाइल ने हमारा धैर्य हमसे ले लिया। धृति अर्थात धैर्य, क्षमा अर्थात दूसरों के अपराधों को क्षमा करना यानी क्षमाशील होना, दम अर्थात अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, शौच अर्थात बाह्य और आंतरिक शुचिता, इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रियों को वश में रखना, धी बुद्धिमत्ता का प्रयोग, विद्या मतलब अधिक से अधिक ज्ञान की पिपासा रखना, सत्य अर्थात मन वचन कर्म से सत्य का पालन करना
और अक्रोध मतलब क्रोध ना करना। यह 10 लक्षण हैं जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, जिसे हमें धारण करना है। धारयत इति धर्म। जरा सोचिए हम क्या कर रहे हैं। हमें डीजे में बजता हुआ शोर आज धर्म दिखता है। हमें भीड़ में दौड़ते हुए लड़के, हुल्लड़बाजी मचाते हुए लोग हमें धर्म बताते हैं, हमें धर्म समझाते हैं। जबकि हमारा जो सनातन धर्म है उसकी पूरी प्रैक्टिस ही खुद को खोजने की है, खुद को जानने की है। आज जब मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं चित्रकूट के जंगलों में हूँ, और यहाँ जहाँ मैं हूँ यह मुख्य सड़क से काफ़ी अंदर की जगह है। पीछे मंदाकिनी बह रही है और जंगल है। बहुत सारे साधु संत यहाँ अपनी अपनी धुन में रमे हुए हैं। ना ही उनके पास मोबाइल है, ना टीवी है, ना रेडियो है, लेकिन वह खुद की खोज में लगे हुए हैं। और यही हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है। कुंभ में घटना हुई, तमाम न्यूज़ चैनल यह दिखाने लगे कि यह घटना कब कब हुई है। इतिहास अगर हमें यह सिखा रहा है कि यह घटना पहले हुई है इसलिए आज भी इसे जस्टिफाई किया जाता है, तो इतिहास की सारी किताबों में आग लगा देनी चाहिए। इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास जो हम पढ़ते हैं उसका अर्थ ही यह होता है कि हम पिछली गलतियों से आगे सुधार करें, उनसे सीख लें। हमारे शास्त्रों में जीवन जीने के लिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष सबसे बड़ा पुरुषार्थ बताया गया है, जिसके लिए यह 3 सहायक पुरुषार्थ हैं। लेकिन हम आप आम मनुष्य धर्म का अर्थ पूजा पाठ, अर्थ का अर्थ पैसा कमाना, काम का अर्थ संभोग और मोक्ष का अर्थ मरना समझता है। और यही एक बाबा कुंभ में मरने वाले लोगों के लिए बोल गए। यह संवेदनहीनता का परिचायक है। लेकिन इसी के साथ एक और घटना हुई। घटना यह हुई कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी का बयान आता है, और वो कहते हैं कि मैं उन्हें धक्का देता हूं मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और आप सोशल मीडिया पर देखें कि एक तरफ शंकराचार्य के समर्थक शास्त्री जी के लिए अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक तरफ शास्त्री जी के समर्थक शंकराचार्य के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इतने बेहुदा शब्द हैं कि हम आप अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने लोगों के बीच लेने से कतराएंगे। बात की जाती है हिंदू एकता की, और इस तरह से हमारे पूज्य आचार्य और गुरु आपस में बच्चों की तरह झगड़ रहे हैं। कल मैंने 2-3 बयान देखे तमाम पुजारियों, मतलब पुजारी नहीं कहेंगे उन्हें, बाबा कहता हूं। उन्होंने शास्त्री जी के बयान का खंडन तो किया, लेकिन उसमें से किसी ने हमें यह नहीं बताया कि वास्तव में मोक्ष है क्या। जबकि मेरा यह मानना है कि उनकी यह जिम्मेदारी है कि उन्हें हमें यह बताना चाहिए कि मोक्ष क्या है, और जो इलाहाबाद में भगदड़ हुई, जो लोग मरे, क्या वो वास्तव में मोक्ष प्राप्त किए। एक बार अपने मित्र से एक बहस के दौरान शंकराचार्य को ही लेकर के कोई घटना हुई थी जिसमें हम बात कर रहे थे, और मैंने उससे कहा कि धर्म को लेकर इस तरह से जो 4 प्रमुख स्थान बनाए हैं आदि गुरु शंकराचार्य ने, वहाँ 4 शंकराचार्यों का बैठक है, पीठ है वो, तो उनके बारे में इस तरह के अपशब्द नहीं इस्तेमाल किए जाने चाहिए। मेरे मित्र ने मुझे कहा कि अगर धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है या बरगलाया जाता है, तो शंकराचार्य की यह जिम्मेदारी होती है कि वो धर्म से लोगों को परिचित कराए। लेकिन उस समय मैं उसकी बात से सहमत हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं उसकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। एक आम व्यक्ति के पास निश्चित तौर पर इतना समय नहीं है कि वह मोटे शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का अध्ययन कर सके और उनसे वह चीज़ें निकाल सके जो उसके जीवन में काम आने वाली है। यह जिम्मेदारी हमारे धर्म गुरुओं की है। तो
अगर ऐसे में कोई भोला भाला व्यक्ति चला जा रहा है तो यह दोष उस भोले व्यक्ति का नहीं है, यह दोष उन धर्माचार्यों का है, उन लोगों की जिम्मेदारी है जिन्हें इस देश की जनता ने, हमारे पूर्वजों ने यह अधिकार दिया है कि वह हमें ऐसी चीज़ें बताएं। एक नोट के साथ अपनी बात मैं ख़त्म करना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले शास्त्री जी ने सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाली थी, जिसमें वो बागेश्वर से पैदल यात्रा करते हैं ओरछा तक की। जितने भी भारत में संस्थान हैं, जितने भी भारत में समूह हैं जो हिंदू एकता पर काम करते हैं या बात करते हैं, इस घटना पर उन्हें निश्चित तौर पर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि अगर हमारे धर्मगुरु इस तरह से लड़ते रहेंगे और हमारे बच्चे, हमारे अनुज इस तरह से एक दूसरे को अपशब्द कहते रहेंगे, अपमानित करते रहेंगे, तो हम कौन सी हिंदू एकता के लिए काम कर रहे हैं और कौन से हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं। आप सभी का आभार, धन्यवाद।